और ग्रह लक्ष्मी अनुकूल न हो भगवान की विशेष कृपा से, भगवान की विशेष कृपा से अनुकूल न हो तो आप खूब हाथ पांव पटको, आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को एक लोटा पानी नहीं पिला सकते यदि पत्नी अनुकूल नहीं है तो। बड़ी बड़ी विचित्र देवियां होती हैं। कुबाजी महाराज की गृहिणी, कुबाजी संत सेवी, और उनकी गृहिणी संतों को देख के एकदम जल जाए। एक दिन संतों की जमात आ गई। कुबाजी ने कहा कि देवी देखो संत भगवान आए हैं, कुछ रसोई बनाओ। तो संतों को देखते उसने अपने सिर पे एक गमछा कपड़ा बांध लिया। अरे क्या हुआ? अरे भाई मैं मर रही हूं, माथा फटा जा रहा है, बस बांध रखा है जैसे तैसे, नहीं तो फट गया होता अब तक माथा ही, इतनी पीड़ा हो रही है। तुम्हारे ये साधु बाबा बैरागी चाहे जब चले आते, अरे ऐसे मत बोलो संत सुन लेंगे, दुखी हो जाएंगे, रसोई बनाओ। देखो संत आए, हम इनके पास तब तक बैठते, तब तक कुछ चर्चा करते हैं भगवत, तुम रसोई बनाओ। वो जानती थी कि भाई इनकी बात नहीं मानेंगे तो ठीक नहीं, तो उसने क्या किया, एकदम ढंढोला दाल, ढंढोला दाल जानते हैं? नहीं, जिसमें कोई गोताखोर गोता लगावे तो एक दाल का कण न मिले, खाली पीरा पानी, और एकदम पतली दाल, और जरे बरे मोटे मोटे बाजरे के टिक्कड़, खूब लाल मिर्च झोंक दिया दाल में, बाजरे के टिक्कर। इन्होंने कहा भाई घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा क्यों बना रही हो? अरे मैं मर रही हूं और ये कहो कि इस अवस्था में मैं इतना काम कर रही हूं। आप चुप हो गए। संयोग की बात है, उसी समय उनकी पत्नी का भाई आ गया। अब तो उसने गमछा फेंक दिया, अरे भैया भैया कह के गले से लग गई, और तुरंत उसने बढ़िया हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, साग बनाया। कुबा जी देख रहे थे, बोले बहुत अच्छा है। राजस्थान में पानी का वैसे ही थोड़ा अभाव रहता है, पानी इधर उधर साधु फैलाते भी पानी ज्यादा है। पानी बोले ये पानी है ही नहीं, पंगत कैसे जाओ, जाओ पानी लेके आओ। पत्नी को पानी लेने के लिए भेज दिया। वो महात्माओं से कहा कि देखो अपने गले के जो बटुआ वाले ठाकुर जी उनका भोग लगाओ, जल्दी पाओ, ठंडी रसोई हो जाएगी, फिर क्या आनंद रहेगा, आप लोग पाओ। तो उनको संतों को तुरंत बिठा करके हलवा पूड़ी साग परोस दिया, और जो उनका साला था ना उसको एक कटोरा भर के वही पतली दाल और बाजरे के, बोले देखो तुम बहुत दूर से चल के आए हो, स्वास्थ्य के लिए यही ठीक रहेगा। अब वो आई वहां से, उसने देखा कि हमारा भाई रोता जा रहा है और पतली घूंट का दाल, मिर्ची मिर्चा थी उसमें महाराज देने लायक। अब वो प्रेम से रो रहा था कि दुख से रो रहा था या मिर्चा से रो रहा था, भगवान जाने। आंख से आंसू, नाक से पानी सब बह रहा था, बड़ा दुखी था, भूखा तो था ही। वो साधु हलवा पूड़ी खा रहे थे। वो इतनी चिढ़ गई देख करके, उसने चिल्ला कर कहा जो खाए सो गाय खाए। अब ये बहुत ऊंची बात, गाय खाए, भला गाय को तो हम लोग पूछते हैं, गाय खाए। साधु से बोलो राम 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 राम। ओहो कैसी देवी घर में है, बताओ साधुओं को भोजन करते देख के बोलती है जो खाए सो गाय खाए। अरे राम 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 राम, बहुत बुरा, अरे राम 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 राम। भोजन बंद कर दिया महात्मा। आपने कहा कि अरे आप लोग पाना क्यों बंद कर दिए? आपकी गृहिणी बोल रही जो खाए सो गाय खाए। महाराज गांव की है, पढ़ी लिखी है, बिल्कुल नहीं, निरक्षर है, उसको बोलना नहीं आता है, उसके अभिप्राय को आप लोग समझे नहीं क्या? बोले वो कहती है कि पहले तो महात्मा आते थे, बढ़िया बढ़िया कीर्तन गा के भजन गा के प्रसाद पाते थे, आप लोग खाली पाए चले जा रहे हो, गा गा करके खाओ। ये बोली गाय खाए, मैंने गाय के खाओ,
गा गा के खाओ। महात्मा बोले, अरे हम तो आपकी भक्तानी की भावना ही नहीं समझ पाए। अब तो बढ़िया प्रेम से कोई पद कोई दोहा गा गा करके पाने लग गए, और जब ऐसे पाने लगे तो वो बहुत नाराज हुई, भाई से बोली इस घर में मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, अब तो चली जाऊंगी और कभी लौट के नहीं आऊंगी। आपने हाथ जोड़ के कहा, आपकी वाणी भगवान सत्य करें, क्योंकि ऐसी देवी की अब हमको भी जरूरत नहीं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि गृहस्थ पुरुष अपने घर में कोई भी पवित्र कार्य बिना गृहिणी की अनुकूलता के सहयोग के नहीं कर सकता। कमाओ तुम, बनाओ तुम, व्यवस्था तुम करो, पर मालिक तुम नहीं हो। मालिक तो वही हैं। गांव का नाम शहर का नाम हम नहीं लेंगे बाबा, बड़ी एक प्यारी बात है। एक दरोगा जी थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। ब्रज क्षेत्र की बात है, बाहर की ना है बात, भरतपुर जिले की। नाम नहीं लेना चाहते थे पर ले लिया, कोई बात नहीं। तो वो वहां हम गए तो वो कहे, हर बात के लिए कहे कि दरोगा जी के भी एक दरोगा जी हैं। वो कहे हम दरोगा हैं, पर दरोगा के एक दरोगा हैं, उनकी अनुमति के बिना यहां कुछ नहीं होगा। वो जो कहेंगे सो ही होगा। और दरोगा जी ने ऐसा बढ़िया विचार किया था, ऐसे पंडाल में कथा होगी, सब तैयारी हो गई, पर दरोगा की जो दरोगा उन्होंने कहा इतना खर्च कर रहा हो, कथा सबरी बाहर निकल जाएगी, दूसरे के प्लॉट में कथा होगी तो सारा पुण्य तो उसे मिल जाएगा, घर के आंगन में ही कथा होगी। 10 आदमी के बैठने की जगह नहीं, वहीं हुई कथा। बहुत पुरानी बात है, 20 वर्ष हो गए होंगे, कम से कम 20-25 वर्ष हो गए होंगे। तो दरोगा की दरोगा है, तो दरोगा की दरोगा वो है। मालकिन तो गृहिणी होती है। तो ठाकुर जी ने कहा, हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अधिपति बनाया है, अपना घर का मालिक नहीं बनाया। घर के मालिक तो हम भी नहीं हैं, इस घर की मालकिन तो वृषभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी है। राधा रानी है घर की मालकिन। इतनी महिमा है ब्रज की। ये सुना तो तीर्थराज ने फिर क्षमा याचना की, और तब से तीर्थराज